नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, रामायण में एक चौपाई आती है, तुलसीदास रामायण में, और जाके प्रभु दारुण दुख देही, वहाँ की मति पहले ही हर लेही। तुलसीदास कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसको ईश्वर भी दुखी नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि अगर प्रभु किसी को दुख देना चाहता है, दारुण दुख देना चाहता है, तो उसकी मति, उसकी बुद्धि को हरना पड़ता है। अगर किसी के पास बुद्धि है तो वो दुखी नहीं होता है। और बहुधा हम ऐसा काम करते हैं जो कि हम दुख से बचने के लिए करते हैं। दोस्तों, निवेश में हम SIPs क्यों करते हैं? हम SIPs इसलिए करते हैं, सर्वप्रथम तो हमारी आमदनी एक साथ नहीं आती है। हमारी आमदनी टुकड़ों टुकड़ों में आती है, एक पीरियडिक तरीके से आती है, हर महीने आती है। और क्योंकि हमें रेगुलर इनकम आती है तो हम रेगुलर सेविंग्स करते हैं। क्योंकि हम रेगुलर सेविंग्स करते हैं तो स्पष्ट है कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स आसानी से किए जा सकते हैं। ये एक कारण है कि हम SIPs करते हैं। दूसरा कारण है कि हम SIPs इसलिए करते हैं कि हमें नहीं मालूम बाजार कब क्या करवट लेगा। हमें नहीं मालूम कि बाजार में कब तेज़ी आएगी, बाजार में कब गिरावट आएगी। और हम सभी इस बात को तहे दिल से स्वीकार करते हैं कि ये बाजार विचलन के अधीन है। बाजार कभी भी विचलित हो सकता है, बाजार में कभी भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसलिए हम बाजार के साथ बने रहें और अपनी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को करते रहें, अपनी औसत कॉस्ट को कम रखें और बाजार में हमेशा बने रहें। इसके लिए एक व्यवस्था है SIPs, इसलिए हम SIP करते हैं। मतलब क्या हुआ? हम SIP इसलिए करते हैं कि हमें नहीं मालूम कि आने वाला समय कैसा रहेगा। तीसरा कारण हम SIPs क्यों करते हैं? हम SIPs इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि बाजार में कभी भारी गिरावट आती है और गिरावट लंबे दौर तक रहती है, तो कीमतें कम हो जाएंगी, शेयर प्राइसेस कम हो जाएंगी, इंस्ट्रूमेंट जो हम भी आप निवेश कर रहे हैं उसकी कीमतें कम हो जाएंगी। और जब कीमतें कम हो जाएंगी तो आप सस्ते दाम में अपने निवेश को खरीद सकेंगे, लोअर NAVs पे अपने निवेश को कर सकेंगे। तो एक बड़ा कारण होता है कि SIPs होती है। तो फिर चिंता की बात क्या है? दोस्तों, चिंता है जो मैंने अनुभव किया है। मैं आपको दो दौर बताता हूँ। एक दौर था 2011, 12 और 13 का दौर, जहाँ पर लगातार रुपया वीक हो रहा था, टेपरिंग का डर था, हिंदुस्तान फ्रेजाइल 5 में माना जाता था और हमारा बाजार कहीं नहीं जा रहा था। ऐसे में लोग परेशान हुए और बहुत से लोगों ने अपनी SIPs रोक ली। दूसरा अनुभव वो है जब कोविड का समय आया और कोविड के समय में यकायक जब बाजार गिरता है और वो 25-30% गिर जाता है मार्च महीने के अंदर, तो अप्रैल, मई, जून 2020 आते आते बहुत से लोगों ने अपनी SIPs कैंसिल कर ली। इन लोगों ने अपनी SIPs क्यों रोक ली? इन लोगों ने SIPs इसलिए रोक ली कि बाजार में रिटर्न नहीं आ रहा था। इन लोगों ने SIPs क्यों रोक ली? इन लोगों ने SIPs इसलिए रोक ली कि बाजार में गिरावट आ रही थी। इन लोगों ने SIPs क्यों रोक ली? क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में महीने दर महीने जो उनकी वैल्यूएशन है वो कम हो रही थी। दोस्तों, इसीलिए तो हम SIP करते हैं कि जब भी ऐसा दौर आए तो हम उस सस्ते बाजार में लगातार निवेश करते रहें और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को प्राप्त करते रहें। हम जानते हैं कि बाजार कभी भी किसी भी गति को पकड़ सकता है और ये बात 2020 से बढ़िया कोई साल नहीं है समझने के लिए, जब हर कोई दुनिया में ये मान रहा था कि बाजार नीचे जाएगा और यकायक बाजार ऐसा भागा कि ऐसा भागा। अब सोचिए कि जिन लोगों ने अप्रैल, मई, जून महीने में SIPs रोक ली होंगी उनको कितना दुख हो रहा होगा, दारुण दुख हो रहा होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, SIPs तो जब बाजार गिरता है दुगनी हो जानी चाहिए और हम स्टॉप कर रहे हैं। कितनी मामूली सी बात है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम दुख से बचना चाहते हैं। तुलसीदास की बात को याद रखिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। जो बुद्धिमान होता है ईश्वर भी उसको दुख नहीं पहुंचा सकता है। यही संदेश है जो कि मैं आपको देना चाहता था। SIPs बनी इसलिए है कि हम कमज़ोर और गिरते बाजार में दुगने वेग के साथ बाजार में निवेशित रहें। मैं तो ये हिम्मत करूंगा आपसे कहने के लिए कि जब भी आप बाजार में गिरावट देखते हैं तो अपनी SIPs को टॉपअप करें, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। व्यक्तिगत चिंतन करें, शोध करें। आपने समय दिया, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। An investor education initiative by HDFC Mutual Fund। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।